व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 5 एपिसोड नंबर 7 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हमने डिटेल में कवर कर रखे हैं और साथ ही प्लेलिस्ट भी बन चुकी है, जाइए और एंजॉय करिए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 7। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं वॉल्ट, माइक और जेसी को जो कि उसी बंदे के साथ डील करने आए होते हैं। यहाँ पे वॉल्ट उससे कहता है कि मैं तुम्हें सारा का सारा शेयर नहीं देने वाला, तुम्हें डील करनी है तो करो, मैं कुक करता रहूंगा और तुम्हें इसका डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, क्योंकि तुम्हें साइंस अच्छे से नहीं आती है, तुम इसे अच्छी क्वालिटी में नहीं बना सकते। तो वो कहता है कि देखो, अगर मैं तुमसे पूरा का पूरा बिजनेस ले लूंगा तो यहाँ पे क्वालिटी की कोई बात ही नहीं करेगा, फिर चाहे इसमें क्वालिटी हो चाहे ना हो, बंदे इसे खरीदेंगे। वॉल्ट कहता है कि इस बिजनेस में मैंने क्वालिटी के साथ दाम बढ़ता हुआ भी देखा है, यानी कि जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतना ही ज्यादा लोग पे करेंगे इसके लिए, एंड डेफिनेटली तुम इसकी क्वालिटी को रुइन करोगे। वॉल्ट के पास अभी कुछ मैथ होता है तो वो उसकी डील उससे कर लेता है और इसके बदले में वो लेता है $5 मिलियन। वो जब उससे वॉल्ट का नाम पूछता है तो वॉल्ट कहता है कि तुम मुझे जानते हो, मैं वही हूँ जिसने गस को मारा था। यहाँ पे जेसी और माइक भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वॉल्ट ये सब कुछ रिवील कर देगा। वेल, आजकल आपको पता ही है वॉल्ट का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है। वॉल्ट कहता है से माय नेम, एंड हाँ, इसे ब्रेकिंग बैड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डायलॉग कह सकते हो। दैट वो कहता है हाइजनबर्ग, योर नेम इज हाइजनबर्ग। फिर जब डील हो जाती है तो हम देखते हैं माइक को, जो कि जेसी से बात कर रहा होता है। यहाँ पे वो कहता है कि चलो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो जेसी कहता है कि चिंता मत करो, हम मिलते रहेंगे। लेकिन माइक को पता था कि वॉल्ट उसे जाने नहीं देगा, एंड यही बात वो जेसी को भी बताता है। अब जाने से पहले माइक वॉल्ट को वार्न कर देता है कि तुमने डीए के पास जो बग लगाया है वो तुम्हें निकालना पड़ेगा, अदरवाइज डीए मुझे अपनी चपेट में ले लेगी। वॉल्ट इसके लिए हाँ कर देता है, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्ट जाता है गराज पे, क्योंकि उसे काफी सारा मेटल शिफ्ट करना होता है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्काइलर उससे कितनी ज्यादा परेशान हो रखी है। यहाँ पे जैसी भी होता है वो स्काइलर से बात करने की ट्राई करता है, लेकिन स्काइलर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि माइक का लॉयर है। वो एक लेडी से कीज लेता है और अंदर जाके सभी सेफ में थोड़ा थोड़ा पैसा रख देता है। जब वो बाहर आता है तो हम देखते हैं माइक को, एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि माइक ही ये सारा पैसा वहाँ पे रख रहा है ताकि वो सभी अपना मुंह बंद रखें। इसके बाद माइक अपने लैपटॉप को बिगाड़ देता है, यानी कि वो नहीं चाहता कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत बचे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेसी और वॉल्ट को। यहाँ पे जेसी वॉल्ट को कहता है कि तुम मुझे मेरा पैसा भी दे दो, लेकिन वॉल्ट इस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता। वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम्हें सारा का सारा काम आता है, तो आखिर तुम चंद पैसों के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्यों तुम मेरे साथ काम करना नहीं चाहते? और इतने से पैसों से तुम क्या कर लोगे? जैसे कहता है कि मैं फिगर आउट कर लूंगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तुम बस मुझे मेरे पैसे दो। लेकिन यहाँ पे उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और वॉल्ट उसे एक भी पैसा देने से मना कर देता है। जी हाँ, वॉल्ट काफी ज्यादा कमीना हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक को, जिसको उसके न्यू लीडर ये बता रहे होते हैं कि उसे अब माइक का केस छोड़ देना चाहिए, जस्ट बिकॉज ये वर्कआउट नहीं कर रहा। वो लोग बस इस पे पैसे फोड़े जा रहे हैं एंड इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं निकल रहा। उनका कहना था कि हैंक इसको इतना सीरियस इसलिए ले रहा है क्योंकि उसका प्रीवियस केस है और वो थोड़ा सा इमोशनल अटैच है इससे। सो नाउ ही वांट्स दैट ही शुड क्विट इट। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वॉल्ट टॉड के साथ कुकिंग कर रहा होता है, एंड यहाँ पे टॉड भी काफी एक्साइटेड होता है फॉर इट। वो काफी नई चीजें सीखता है, नोट्स बनाता है, और जब बात आती है पेमेंट की तो वो ये कह रहा था कि अभी मुझे कोई पेमेंट नहीं चाहिए, जब मैं अच्छी तरीके से सब कुछ सीख जाऊंगा तब मुझे पे करना स्टार्ट कर देना। फिर जब वॉल्ट अपने घर पे होता है तो स्काइलर को भी ये बात बताता है कि मुझे नया बंदा मिल गया एंड होप सो इसके साथ अच्छे से काम चले। लेकिन स्काइलर इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती, तो वो यहाँ से उठ के निकल लेती है। इसके बाद वॉल्ट फिर से जाता है माइक के पास एंड वही इमोशनल ड्रामा करने लगता है कि स्काइलर मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार हैंक हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे बोलना पड़ता है कि भाई मेरे लिए कॉफी लेके आओ, एंड जब तक वो वापस आता वॉल्ट सब कुछ निकाल लेता है। एंड यहाँ पे वो एक और बात सुन लेता है कि डीए वालों ने माइक के लॉयर को भी पकड़ लिया। वॉल्ट ये बात फटाक से माइक को बता देता है और उसे वार्न करता है कि तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। माइक को वॉल्ट की बात थोड़ी सी फालतू तो लग रही होती है, लेकिन जब वो फाइनली अपनी आंखों से देखता है डीए वालों को उसकी तरफ आते हुए, तो वो यहाँ से भाग जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं वॉल्ट और जेसी को। वो आए होते सॉल के पास क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। वो कहते हैं कि माइक तो अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके जो बाकी लोग हैं वो मुंह खोल देंगे। इसके बाद वॉल्ट को कॉल आता है माइक का, एंड यहाँ पे वॉल्ट माइक से मिलने के लिए जाता है। माइक कहता है कि मुझे मेरे पैसे दे दो। वॉल्ट उसके लिए पैसे लाया होता है, एंड यहाँ पे एक गन भी होती है। वॉल्ट कहता है कि मुझे उन 9 लोगों का एड्रेस बताओ। एक्चुअली वॉल्ट चाहता है उन लोगों को मार देना, लेकिन माइक ऐसा नहीं करवाना चाहता, तो वो उससे लड़ने लग जाता है और अपने पैसे लेके यहाँ से निकल रहा होता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था, गस के अंदर सब कुछ अच्छे से हो रहा था, लेकिन तुम्हारा ईगो इतना बड़ा है कि तुमने उसे मार दिया, एंड अब देखो चीजें कितनी ज्यादा मेस्ड अप हो चुकी है। फिर जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो वॉल्ट का आ जाता है उस पर गुस्सा, एंड वो कर देता है उसे शूट। फिर माइक यहाँ से निकल रहा होता है और गाड़ी ठोक देता है। जब वॉल्ट उसे ढूंढता हुआ जाता है तो देखता है कि माइक अब अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। फिर उसे याद आता है कि वो लीडिया से भी उन 9 लोगों के बारे में पता कर सकता था
उसने फालतू ही माइक को मार दिया। माइक कहता है कि चुप रहो और मुझे शांति से एटलीस्ट मरने दो। फिर वो समुद्र को देखते देखते ही अपने दम तोड़ देता है एंड फाइनली ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि वॉल्ट के कैरेक्टर में कितना ज्यादा चेंज आ चुका है। वो अब एक लीडर बन चुका है और किसी को भी अपने ऊपर नहीं देखना चाहता। सो इफ यू एंजॉय दिस वीडियो देन मेक श्योर टू हिट द लाइक button and press the subscribe button if you're new in the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up.